आगे पांडु तीर्थ का वर्णन करते हैं। यह तीर्थ भी मालसर में गुजरात में ही है। तो कहते हैं कि उस तीर्थ में जाने पर जो स्नान करते हैं, दान पुण्य आदि करते हैं, तीर्थ दर्शन करते हैं, उनके कहते हैं कि वहां पर सारे क्लेश जो है नष्ट हो जाते हैं। तत्र स्नात्वा नरो राजन मुच्यते सर्वक्लेशहि। उस स्थान पर नहाने वाले के सारे क्लेश कलमश पाप जो है वो निवृत्त हो जाते हैं। और उस स्थान पर जाने पर जो जब तब पूजा आदि करते हैं उसे भ्रूण हत्या जैसे दोष भी उसके निकल जाते हैं, वो पाप भी उसके निवृत्त हो जाते हैं। और वहां पर पिंड दान करते हैं, जो अपने पितरों के निमित्त जलांजलि देते हैं, पिंड दान करते हैं, उन्हें भी कहते हैं कि वाजपेय फल यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। जो अपने पितरों के निमित्त वहां जाकर के थोड़ा भी दान पुण्य आदि करते हैं तो उनके पितर प्रसन्न होते हैं, तृप्त होते हैं। इसलिए तीर्थों में जाएं तो अपने पितरों के निमित्त भी अवश्य कुछ करना चाहिए, क्योंकि पितर लोग जो है दो कार्य, देव कार्य, पितृ कार्य। जो आप देव पूजन करते हैं, पार्थिव पूजन, रुद्राभिषेक आदि जो भी करते हैं वो सब देव कार्य मान जाते हैं। जो भी अनुष्ठान घर में देवताओं के निमित्त कराते हैं वो देव कार्य माने जाते हैं। लेकिन पितरों के निमित्त जो कार्य किया जाता है, श्राद्ध तर्पण आदि उनके वार्षिक तिथियों में किया जाता है, वो पितृकार कहलाता है। तो पितृकार को कहते हैं कि देवकार की अपेक्षा और ज्यादा महत्व देना चाहिए, क्योंकि पितर यदि आपके प्रसन्न रहेंगे, आप पितरों के निमित्त उनके प्रसन्नता के लिए श्राद्ध तर्पण करेंगे। देवताओं को तो आपसे विशेष अपेक्षा नहीं रही, क्योंकि देवताओं के पूजन करने वाले तो और भी हैं, लेकिन आपके जो पितर हैं उनके निमित्त कुछ करने वाले तो आप ही हैं, दूसरा कौन करेगा। इसलिए आपको जो है अपने पितरों के निमित्त अवश्य जो है पितृकार करना चाहिए उससे, क्योंकि पितर लोग इच्छा करते हैं कि हमारे कुल में कोई सत्पुत्र उत्पन्न हो, जो तीर्थ यात्रा करे, वहां पर जाके श्राद्ध तर्पण करे, हमारे लिए जलांजलि दे, ताकि हम उससे संतुष्ट हों। इसलिए जो है पितरों के लिए निमित्त अवश्य जो है श्राद्ध तर्पण आदि तीर्थों में जाके करना चाहिए। प्रसंग बसात हम आपको एक बात और बता दें कि जैसे कोई गया श्राद्ध आदि जाते हैं, शायद पहले बताया होगा कि वो बता दें पुनः, कि कई लोगों के मन में ये विचार रहता है कि हमने तो महाराज गया श्राद्ध कर लिया, अब पितरों के निमित्त करने की क्या आवश्यकता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने भले गया श्राद्ध कराया, तब भी जो है उनके निमित्त कुछ न कुछ श्राद्ध तर्पण समय पर, तिथि में, पितृपक्ष में विशेष रूप से करते रहना चाहिए। क्योंकि आप भागवत जी सुनते हैं कथा, उसी में प्रमाण है कि गोकर्ण जी ने धुंधकारी के निमित्त गया श्राद्ध कर आए थे, लेकिन गया श्राद्ध के बाद भी धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई थी। और वो जब गोकर्ण जी लौट के आए तो प्रेत रूप में उनके घर सामने ही मिला और पूछा गोकर्ण जी ने कि मैंने तुम्हारे निमित्त तो श्राद्ध तर्पण कर चुका, फिर तुम्हारी सदगति क्यों नहीं हुई। तो धुंधकारी ने यही उत्तर दिया था कि गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर में न भविष्यति। एक नहीं, दो बार नहीं, आप 1000 बार 100 बार भी आदि करेंगे तब भी बोले मेरी मुक्ति होने वाली, क्योंकि मेरे जघन्य पाप कर्म थे जो गया श्राद्ध से भी निवृत्त नहीं हुए। और फिर बाद में जो है भगवान की कथा सुनाई थी, भागवत कथा, तो इससे उनका मोक्ष हुआ था। तो कहने का मतलब ये कि कभी कभी जीव के ऐसे कोई प्रारब्ध, कोई ऐसे कर्म रह जाते हैं शेष, जो गया श्राद्ध के द्वारा भी उनका कल्याण नहीं हो पाता है, उद्धार नहीं हो पाता है। तो फिर वो जिस किसी योनि में रहते हैं वहां पर अपेक्षा रखते हैं कि हमारे कुल में उत्पन्न कोई सत्पुत्र हो जो हमारे निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि करे, तो हमको उसकी प्राप्ति हो। अब कोई तर्क करने वाला व्यक्ति ऐसा भी कह सकता है कि हम यहाँ श्राद्ध तर्पण करेंगे, इससे पितरों को संतुष्टि कैसे होगी। कोई तर्क कर सकता कि श्राद्ध तर्पण तो यहाँ किया जा रहा, होम उनके नाम के लिए यहाँ दिया जा रहा, फिर उनको कहाँ पे प्राप्त होगा ये। तो देखिए, आप पितरों की प्रसन्नता के लिए यहाँ पर जो भी करते हैं, ब्राह्मण भोजन कराते हैं, गौ का ग्रास निकाल गौ माता को खिलाते हैं, श्राद्ध तर्पण आदि जो भी करते हैं, वो सब उनको प्राप्त, सूक्ष्म रूप से पितरों को प्राप्त होता है। और यदि मान लीजिए आपके पितर लोग अपने पुण्य के प्रभाव से वो स्वयं मुक्त हो गए हैं, तो आपके द्वारा दिया गया जो भी पिंडदान आदि कार्य है,
तर्पण आदि है, जो ब्राह्मण भोजन आदि करा रहे, वो सब जो है पितृलोक में नित्य पितर रहते वहां प्राप्त होता है। और वहां से जो है यदि मान लीजिए पितरों का मोक्ष हो गया तो नित्य पितरों की कृपा से आपके पास अनंत गुना लौट करके आता है। उदाहरण के लिए आपको बताएं, आजकल तो खैर फोन पे वाली व्यवस्था हो गई है, पहले पोस्ट क्या मनी ऑर्डर करते थे, तो आप पोस्ट ऑफिस में जाकर के मनी ऑर्डर कर देते थे, एड्रेस पता दे देते थे, रुपये जमा करके, तो वो रुपये जहां जिनके पते एड्रेस पर आप भेजते थे वहां उस व्यक्ति को प्राप्त हो जाता था। आपने यहाँ से जमा कर दी, वहां प्राप्त हो गया। कदाचित मान लीजिए संयोग बस जिसके नाम आपने भेजा, वो जिस पते पर भेजा वो व्यक्ति कहीं अन्यत्र चला गया, एड्रेस चेंज हो गया मान लो, अब पोस्टमैन वहां पर जाएगा, डाकिया वहां जाएगा, देखेगा तो उसे जिसके नाम से भेजा वो तो मिला गया नहीं वहां उस पते पर, तो क्या होता है कि आपका रुपया आपको वापस रिफंड हो जाता है, मिल जाता आपको वहां पर। यदि नहीं मिला जिसके नाम भेजा तो मिल जाता है, लेकिन उतना ही मिलेगा जितने आपने जमा किया है। उसी प्रकार से आप यहाँ पर पितरों के निमित्त जो कुछ श्राद्ध तर्पण आदि करते हैं वो पितरों के पास पितरलोक में पहुंचता है। यदि मान लीजिए आपके पितरलोक वहां पे मुक्त हो गए, मोक्ष मिल गया उन्हें, तो वहां से कहते हैं कि जो नित्य पितर है पितरलोक में, उनके द्वारा आपको अनंत गुना होकर के प्राप्त होता है और आपको उनकी पितरों की नित्य पितरों के पास से सुख शांति संपत्ति वंश वृद्धि सब कुछ प्राप्ति होती है। और यदि कदाचित मान लीजिए वो वहां पे आवश्यकता है उन्हें और कोई नहीं देता है, तो फिर वो अपेक्षा रखते कि हमारे कुल में कोई होगा तो उसे तर्पण से हमको शांति प्राप्ति होगी। और रही बात यह है कि यदि वो कैसे प्राप्त होता है, तो वो आपको एक उदाहरण और बताएं कि जैसे आप कहीं विदेश यात्रा में जाएंगे तो हर देश की अपनी अपनी मुद्रा होती है, करेंसी होती है। हमारे भारत का जो मुद्रा रुपया है आप वहां जमा करेंगे, बाद में आपको एक्सचेंज होकर के डॉलर आदि जो प्राप्त करना है मिल जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हमने जो भी अपनी तरफ पितरों के निमित्त किया वो उन पितरों को उस रूप में प्राप्त हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए वो अपने प्रारब्ध वशात यदि मनुष्य योनि में है तो वहां पर उनको मनुष्य योनि में उनके अनुसार जो है अन्न वस्त्र आदि के रूप में प्राप्त हो जाता है। यदि मान लीजिए वो अपने प्रारब्ध वशात पशु योनि में है, गाय आदि बैल आदि की योनि में है, तो वहां पर उन्हें घास फूस आदि भूसे के आदि के रूप में दाने के रूप में प्राप्त हो जाता है। इन प्रकार में जहाँ जिस योनि में है वहां उनके अनुरूप वो फल की प्राप्ति उनको प्राप्त हो जाती है, जैसे वो संतुष्ट रहते अपनी योनि में जहाँ पर गए। इसलिए साथ अवश्य करना चाहिए। प्रसंग बात साथ आप हमको ये बताई, तो यहाँ पर कहते हैं कि इस तीर्थ में जाकर के अपने पितरों के निमित्त जो श्राद्ध तर्पण करते हैं उनके पितर जो है संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं और पितरों की कृपा से उन्हें जो है अपनी सुख शांति समृद्धि और वंश वृद्धि चलती रहती है। यदि नहीं करते हैं तो पितृदोष हो जाता है और पितृदोष के कारण फिर घर में अशांति हो जाती है, कलह होती है, वाद विवाद होता है और ज्यादा दो पितृदोष हो जाए तो वंश वृद्धि भी रुक जाती है। पितरों के कुपित होने से फिर उनके संतान होना भी बंद हो जाता है। तो इसलिए पितरों का अवश्य जो है उनकी संतुष्टि करना चाहिए। तो आशुतोष महादेव भगवान जब जीव पर कृपा करते हैं तो उसे आप लोगों ने सुना था भस्मासुर की कथा में कि उस असुर को भी भगवान ने रीझ जाने पर वरदान जो मांगा दे दिया और स्वयं बाद में विपत्ति में आ गए, आपत्ति में आ गए। तो भगवान विचार नहीं करते महादेव कि इसको क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। अन्य देवताओं को आप कुछ मांगेंगे उनसे तो वो लोग विचार करेंगे कि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, लेकिन महादेव अवडरदानी है, वो जो मांगेंगे तथास्तु। आप जो भी आपकी कामना होगी उसके अनुसार भगवान महादेव के यहाँ ना का तो सवाल ही नहीं है। महादेव जो कुछ जिसने मांगा उसको प्रदान कर ही देता है, कर देते हैं महादेव। तो ऐसे भगवान महादेव भोले भाले हैं जो अपने आप भक्तों को सब कुछ प्रदान करने वाले हैं, जो मांगा वो प्राप्त हुआ।